लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। हमने जो इस वीडियो में बुलडोज़र चलते हुए देखा, ये ना ही हिंदुओं का घर देखता है और ना ही मुसलमानों का घर देखता है। ये बुलडोज़र गरीबों के घरों पर चलाया गया है। मेरा हिंदू भाइयों से एक सवाल है, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सभी हिंदुओं की बात नहीं करता। मैं उन हिंदुओं की बात करता हूं जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलने से खुश होते हैं। आप लोग ये समझ लो, बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि खुदा ना करे कि ऐसा दिन आए कि किसी दिन आप सुबह उठें और आपके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा हो। अगर किसी को लगता है कि मुसलमानों को ख़त्म किया जा सकता है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये वो कौम है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरती है। आप तारीख़ उठाकर देख लो, जब जब मुसलमानों पर जुल्म किया गया है, तब तब इस्लाम और तेज़ी के साथ फैला है। मुझे इस बात पर एक नज़म याद आती है, तुम जितना तरासोगे ये उतना बड़ा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद को क्या खौफ है मरने का, तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। मज़लूम तो हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं हम, मज़लूम तो हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं हम ज़िद पे अगर आएँ एक हश्र बपा होगा। धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, महशर की अदालत में दामन पे लगा होगा। और फ़िरऔन का ये दावा था, फ़िरऔन का ये दावा था कि मैं ही खुदा हूँ तुम्हारा, फ़िरऔन का ये दावा था कि मैं ही खुदा हूँ तुम्हारा। नादान नहीं सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान नहीं सोचा मूसा भी कहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस दौर में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं, बल्कि इस देश की बड़ी आबादी महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है। दोस्तों, हम और आप हिंदू मुस्लिम के फसाद में फंसे हैं और इसका फ़ायदा कुछ अमीर लोग उठा रहे हैं। इसकी जितनी मिसालें दी जाएं वो कम हैं। इस देश का किसान परेशान, टीचर परेशान, आर्मी परेशान, इस देश की युवा पीढ़ी परेशान, उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसी ही न जाने कितनी ही परेशानियां हैं जिससे इस देश की आवाम जूझ रही है। लेकिन हम कहाँ फंसे हैं, हिंदू मुस्लिम में? दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी ने उठाया है। देखिए वीडियो। अच्छा, अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा देखा है, सबने देखा। मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा। उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? बिल्कुल किसी गरीब का देखा? नहीं देखा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? नहीं देखा। तो फिर तो जैसा कि वीडियो देखा आपने, क्या इसमें जो राहुल गांधी साहब सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं? आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज हो क्या रहा है, जो सवाल करता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो बोलेगा उसको किसी न किसी केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं, अभी आप देख लीजिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को एक झूठे केस में फंसाकर उन पर लगातार 3 FIR की गई। आखिर हुआ क्या? उनके ऊपर पासा एक्ट लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान में कभी ऐसा सुना कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं? क्या हिंदुओं के बारे में उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी करी हो? क्या इस देश के हिंदुओं के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ कहा हो? ये बताने वाला आपको कौन है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं? ये कुछ कथाकथित अपने आप को हिंदू कहलाने वाले लोग हैं जो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। दोस्तों, ये मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इस देश के भी ख़िलाफ़ हैं। आप देखिए, टीवी पर गोदी मीडिया सुबह शाम हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप जो मर्जी चैनल उठाकर देख लो,
इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों, यही वजह है जो आज देश के हालात ऐसे हैं। अभी कल ही की बात है कि कुछ गरीबों के घरों पर बिल्डोज़र चलाया गया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आइए देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रफ और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। ये खबर आपका दिल दहला सकती है, क्योंकि जिसका घर उजड़ता है वही उसका दर्द जानता है। मेरे पीछे के दृश्य को आप देख रहे होंगे। मैं शूटिंग रेंज शिव मंदिर के करीब में हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि घरों को तोड़ा जा रहा है, ये बताकर कि वो जंगल की जमीनों पर बनाए हुए मकान हैं, वो घर जो कब्जाए हुई जमीन पर बनाए हुए बिल्डिंगें हैं। आप मेरे पीछे वो दृश्य देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर काम कर रहे हैं और दूर तक आपको ये दिखेगा कि जो बने बनाए घर हैं उनको नष्ट-नाबूद किया जा रहा है, उनको जमींदोज किया जा रहा है। लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच जहाँ पे एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद यहाँ पर लोगों को दूर खड़ा करके बैरिकेडिंग करने के बाद और आराम से तमाम उन बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है जो कब्जाई हुई जमीन पर बताई जा रही हैं। देख रहे हो ना आप, ये इस देश का एक आम नागरिक है। आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं यहाँ की। लगातार बुलडोज़र तोड़-फोड़ कर रहे हैं और वहीं लोगों के अंदर एक डर का, अफसोस का और गम का माहौल है, जहाँ पर लोग अपने घरों को टूटते हुए देख रहे हैं। पहले इन्हीं घरों को बड़ी खुशी बनाया था कि अब आज इसको टूटते हुए भी देख रहे हैं। यहीं संगम विहार के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, धन्ना सेठ, जो शासन और प्रशासन की मदद और सहयोग से पहले जंगल और जंगल के आसपास की ज़मीनों को सस्ते दामों में बेच देते हैं और उसके बाद जब वहाँ की बड़ी तादाद बन जाती है और जब सरकार की नज़र पड़ती है तो उन्हें लगता है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो गया है, तब वही शासन और प्रशासन उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होता और गायब हो जाता है। और तब सरकारी बुलडोज़र उन्हीं के घर पर चलता है जिन्होंने शासन और प्रशासन की मदद से यहाँ पर घर बनाए थे। आज इसी शासन और प्रशासन की मदद से जहाँ घर बनाए गए थे, आज उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर घर तोड़े भी जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें आगे आने से रोका जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में सीआरपीएफ भी मौजूद है और लगातार एक कड़ी निगरानी के बीच जहाँ पे एसीपी, डीसीपी, एसएचओ और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में, कठोर निगरानी में यहाँ के मकानों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपको अपने पीछे भी दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे बुलडोज़र चल रहे हैं और लगातार मकानों को ढहाने का काम किया जा रहा है और इधर भी लगातार लोग अपने घरों से वो सामान, लोगों के मकान तो टूट ही रहे हैं लेकिन मकान के अंदर घर में यूज़ होने वाले वो सामान जिसको वो बचा सकते हैं उसको बचाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने घर के सामानों को घर से निकालकर एक खाली मैदान में रख रहे हैं ताकि उनके मकान तो टूट ही रहा है लेकिन जो घर का सामान है कम से कम उसे ही बचाया जा सके। हम लोगों को यहाँ बसे हुए 5-6 साल से ऊपर हो गए, बिजली मीटर से लेकर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन आज तक कभी जंगल वाले नहीं है जो आए तो अपना भैया 1500 रुपये खर्चा पानी लेके चले गए और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जंगलात की ज़मीन है। 1994 में बाउंड्री हो गई थी, तो सामने देखो जी बाउंड्री जो है 94 में, इसके भीतर कॉलोनी हुआ करती थी, उस टाइम भी 94 में भी टूटा था, है कि नहीं। ये क्या है पता नहीं इनकी क्या मनसा है, भगवान जाने, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कार्रवाई करनी थी तो पहले ही मकान यहाँ बनने क्यों दिए, बनने समय पे ही ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी देना चाहिए, क्योंकि देखो बड़े गरीब लोग हैं, 1-1 रुपया अपने जेवर वगैरह माता बहनों ने बेच करके अपना घर बनाया यहाँ पे, और आज 2 साल 5 साल बाद आप तोड़ दोगे तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता था कि भाई हमारी ज़मीन तो पहले नहीं बनने देते, आज तोड़ना गलत है।
लगातार आसपास में तोड़फोड़ चल रही है। लोग अपने घर को तो बचा नहीं पाए लेकिन घर के सामानों को बचा रहे हैं। और आप मेरे आसपास देख रहे होंगे कि किस तरह से छोटे बड़े बच्चे तमाम लोग अपने घरों से सामान निकाल के ला रहे हैं और खाली मैदान में रख रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब आया था नोटिस इधर टूटने के लिए? सब अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। कोई नोटिस वगैरह नहीं गए? कोई नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं है जानकारी इस चीज का। आपको कब पता चला? जानकारी नहीं है भाई, आज सुबह पता चल रहा है। कितने बजे? 8, साढ़े 8, 9 बजे। अच्छा, इससे पहले आपको कोई पता नहीं? आपके पास थी कोई जानकारी भाई साहब? कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पे कितना बता रहे, कितना सब टूट रहा है यहाँ पे? बहुत सारा ले रहे हैं, कम से कम 2000 के घर का आसपास से पड़ी होगा। अच्छा, 2000। ये आपने मकान कब खरीदा था भाई साहब? हो गया कम से कम 20 साल ऊपर हो गया। 20 साल से ऊपर हो गया? हाँ जी, बचपन गुजरा हुआ मेरा। तो किससे लिया था आपने ये मकान वगैरह? मैं तो खालसा साहब जो थे, बब्बर खालसा साहब, उनसे लिया हुआ, धोती वाले पंडित से। अच्छा, हाँ, उनसे लिया हुआ है। अच्छा, तब से ही चल रहा है? हाँ जी। आपके यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह ये तमाम चीजें बनी हुई हैं? सब कुछ ही है, सब कुछ है। बिजली बिल वगैरह सब कुछ है, सब कुछ बना हुआ है? हाँ जी। अच्छा, सड़कें नाली वगैरह सब बनी हुई है? हमारी तरफ है। ये इधर का जो अभी मैंने लिया है, इसको ज्यादा से ज्यादा मेरे को 5 साल हुआ है। इधर सामान निकालने का तो मौका नहीं दिया जा रहा है 1 मिनट के लिए। सारा सामान बंदे का अंदर रखा हुआ है। अच्छा, सामान निकालने का मौका नहीं है कि सामान निकालने का तो टाइम दे, कम से कम आदमी को 2-3 घंटे का टाइम दे। जो सामान है कहीं पे ले जाके किराए पर रहे कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल। सामान निकालने का भी टाइम नहीं है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर तोड़ फोड़ चल रही है लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सामान तक निकालने का समय नहीं दिया जा रहा है और लोग हबड़ा तबड़ी में वो जरूरी सामान निकाल पा रहे हैं और कभी नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी जो है गमजदा हैं, परेशान हैं कि अब उनका घर टूट रहा है। जितनी ही खुशी से ये घर बनाया गया था रहने के लिए कि एक आशियाना तैयार हो रहा है, यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ रहेगा, लेकिन अब वही परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा क्योंकि उनके मकानों के ऊपर सरकारी बुलडोजर चल रहे हैं। सवाल ये है कि जब ये मकान यहाँ पर जंगल की ज़मीन थी तो यहाँ पर वो एविडेंस कैसे बन जाते हैं? वो बिजली बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, और यहाँ पर चुनाव होते हैं, यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ पे निगम पार्षद है, यहाँ पर सांसद है, तमाम ऐसे नेताओं के बीच में जंगल में कैसे ज़मीन खरीदी जा सकती है? यहाँ पर शासन है, प्रशासन है, उसके बावजूद भी जंगल की ज़मीन पर कैसे मकान बन सकता है? और जब बन रहा था तब ये सरकारी महकमे, ये सरकारी बुलडोजर कहाँ थे? तब इन मकानों को ढाया क्यों नहीं गया? और लगातार इस तरह की चीज़ों के बीच अब लोगों के अंदर वो अफसोस है, वो दर्द है कि आज उनके मकान टूट रहे हैं, लोग अपने घरों से बचा हुआ सामान निकाल रहे हैं। और अब देखना यह है कि सरकारी बुलडोजर कहां जाकर रुकते हैं और कितने लोगों के घरों को उजाड़ते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें किसका घर हिंदू का था, किसका मुसलमान का था? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी वो लोग जो मुसलमानों का घर टूटने से खुश होते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद क्या अब भी उनको हंसी आएगी? मेरे भाई, अब भी वक्त है, अंधेरे से बाहर आओ, अपनी आंखों से हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतारो और देखो कि देश में कैसे हालात बने हुए हैं, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, आखिर में आपसे एक बात कहूँगा, ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है देश के अंदर, कभी कहीं देखते हैं बुलडोज़र चल गया, कभी मुसलमानों की बस्ती पे बुलडोज़र चल गया, किसी बच्चे ने कुछ गलत किया उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया, उनके माँ बाप की इसमें क्या गलती है? दोस्तों, इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।